हेलो व्यूज़, वेलकम बैक टू नेम इंग्लिश क्लब। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर इंग्लिश पोइम नंबर 4, ओ वेयर आर यू गोइंग। इसका हम देखेंगे, रेफरेंस देखेंगे, कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे और एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। कहीं मत जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो याद रखिएगा, अगर किसी भी पोइम्स में से कोई भी लाइंस आ जाती हैं तो एक्सप्लेन करते हुए एक्सप्लेनेशंस में आपने ये लाइंस ज़रूर कोट करनी है। कौन सी? जो आपके सामने है। दीज लाइन्स हैव मैनी लेयर्स ऑफ मीनिंग्स। द अपर मीनिंग ऑफ दीज लाइन्स इज वेरी easy to understand even by the common reader, but the hidden meaning of these lines is complex and thought-provoking. In these lines, the poet says that। इतना लिखने के बाद आपने समरी कोट करनी है, थीम प्रेसी बयान करनी है और लास्ट पे राइमिंग स्कीम ऑफ द पोइम आएगा और एंड पे आपने ये लाइन ज़रूर लिखनी है। These lines give us a very important lesson। ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर लिखिएगा। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो याद रखें, जब हम रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करेंगे ओ वी आर यू गोइंग का, अगर आप रेफरेंस में ये लाइंस कोट करते हैं जो मैं बोलने जा रहा हूँ, तो इट विल बी मोर इफेक्टिव एज वेल एज इम्प्रेसिव। कौन सी लाइंस? ये लिखेंगे, दीज थॉट प्रोवोकिंग एंड फैसिनेटिंग लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम ओ वेयर आर यू गोइंग, which is penned by the great writer W.H. Auden। आपने यही लिखना है। ओके, अब चलते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट की तरफ। तो कॉन्टेक्स्ट में हम लिखेंगे, आपने घबराना नहीं है, आपने जस्ट फोकस करना है कि इसके कॉन्टेक्स्ट में हमने थीम क्या देना है। द पोइम इज़ वेरी सिंपल बट हैविंग अ डीप एंड फिलोसफिकल आइडिया इन इटसेल्फ। है तो सादा, लेकिन इसके अंदर हिडन मीनिंग है, फिलॉसफी है। द पोइम इज़ अ डायलॉग बिटवीन टू इमेजिनरी एंड सिंबॉलिक पर्सन्स। हमने फ़र्ज कर लिए हैं दो लोग, ये उनके दरमियान एक मुकालमा है। द रीडर पहला पर्सन कौन है? पढ़ने वाला। और तो दूसरा कौन है? सवार। द पोइट वांट्स टू से दैट द वे ऑफ ग्लोरी एंड सक्सेस इज वेग एंड अनसर्टेन, बट इट कैन पेव्ड थ्रू कर्ज एंड परसिवरेंस। बताना ये चाहता है कि जो कामयाबी का रास्ता है बहुत कठिन है, मुश्किल है, लेकिन हम इसको हौसले के साथ कामयाब बना सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में वही बात आ जाती है कि आपने लिखना है जो मैंने लाइंस बताई थी। कोई भी पोइम्स आ जाए तो आपने यही लिखना है। कौन सी लाइंस? These are very reflective and thought-provoking lines and have many layers of meaning. The surface meaning is simple and easy to understand. However, the hidden meaning is somewhat complex and not easy to discern for a common reader। ये लिखने के बाद अगर आप समरी लिख देते हैं तो ये ज़्यादा बेटर होगा। तो मैंने क्या एक्सप्लेन किया मैं बता देता हूँ। इन द गिवन लाइन्स द पोइट इज एक्सप्रेसिंग द आइडिया थ्रू टू पर्सन्स। दो लोगों के दरमियान अपना आइडिया क्लियर करता है। एक है डरने वाला, द फियरर, और दूसरा है फेरर, सवार जिसको कहते हैं। वन इज ऑप्टिमिस्टिक वाइल द अदर इज पैसिमिस्टिक। पहला पुरुमीद है, दूसरा मायूस है, नाउमीद है। द बोथ रिफ्लेक्ट द इनर फीलिंग्स ऑफ द एक्टिव पैसिव करेक्टर ब्यूटीफुली। जो अंदर का जो किरदार है उसको बड़े एहसन तरीके से बताता है। एक्चुअली दीज आर टू मेजर ट्रेट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। दरअसल ये दो खूबियाँ हैं इंसान की। वन शुड बी डिटरमाइंड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। एक वो है जो प्लान कर लेता है, मुसम्मम इरादा करता है कामयाबी को छूने का। वन शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, और उसको किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। द पोइट हाईलाइट्स द प्रॉब्लम ऑफ टू बी और नॉट टू बी। करें या ना करें, इस तरह की कन्फ्यूजन से दूर रहना चाहिए। बट वन शुड बी कर्जियस एंड ब्रेव। लेकिन इंसान को हौसला मंद और बहादुरी से हार्डशिप्स का, शॉर्ट कमिंग्स का, प्रॉब्लम्स का, डिफ़िकल्टीज़ का कर्जियस के साथ, कर्ज के साथ इनको मैनेज करना चाहिए, इम्प्रोवाइज़ करना चाहिए, टैकल करना चाहिए। मज़ीद वीडियो देखने के लिए नईम इंग्लिश क्लब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।